वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सरमायाकारों को भरपूर इदारा जाती ताउन फराहम करने के आज़म का यादा। वफ़द ने कानकनी और मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को फ़रोग़ का मिशन अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर सरमायाकारों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में साजगार कारोबारी माहौल के लिए सहूलियात पर तेज़तर पायदार अमल दरामद का यकीन दिलाया। मजबूत इदारा जाती ताउन के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। एक्ट के तहत फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। एक्ट के मुताबिक नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहरीर कर दिया जाएगा। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेट्स ऑफ वेमन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मुतनाज़ पीका बिल की सदर मुमलिकत की जानिब से तौसीक को वादा खिलाफी करार दे दिया। अमीर जेजुआई ने पीका कानून से मुतल्लिक़ खदशात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। मौलाना का शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने मामला को देखने की यकीन दहानी कराई। पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन जमातों और सहाफ़ियों का मुल्क भर में एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुजाहरे में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। काले कानून के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एक्ट के फौरी खात्मे का मुतालबा। PFUJ, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत एहतजाज में शरीक हुई। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, ये बिल आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला है। हमारी तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में रैलियां निकाली गईं। कामरान मुर्तज़ा ने बताया, सदर मुमलिकत ने पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत चंद दिन के लिए मौखर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर दाखिला की वापसी पर उन्हें पार्लिमानी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात का कहा गया था। PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले उनके नाकाम हुए हैं, इस दफ़ा भी नाकाम होंगे। 3 दफ़ा इन्होंने हमला और मुज़ाकरात करके देख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, PTI का मसला कोई कौमी मसला नहीं, वो इनकी लीडरशिप का एक ज़ाती मसला है। वो कहता है मुझे रिहा कराओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्की सालमियत, अमन अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 1300 CC की गाड़ियां शफाफ तरीके से ली जा रही हैं। एक कंपनी अपने ज़ाती मुफाद के लिए इसे स्कैंडलाइज कर रही है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया है कि गाड़ियां ली जाएंगी। मुज़ाकरात के दरवाजे इन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, हर किस्म की सख्तियाँ की गईं, उसके बावजूद मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने यह कहा 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और इनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की असम्बली के कैफेटेरिया में इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के अरकान से मुलाकातें। जुनेद अकबर, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद और दीगर शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तमाम मामलात पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक PAC का पहला इजलास बुलाने से मुतल्लिक मुशावरत की गई। जुनेद अकबर पहली बार ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्पीकर की जानिब से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुलाकात के बाद चेयरमैन PAC जुनेद अकबर के सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में कहा, अली अमीन से इजहार राय का इख्तिलाफ मेरा हमेशा होता है। ये कोई नई बात नहीं है। PTI में इस तरह होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हमारा कोई अलग ग्रुप है। बानी की क़यादत के नीचे हम सारे मुतहिद हैं। उन्होंने कहा, अली अमीन 5 साल पूरे करेंगे।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिकॉर्ड अपने पास रख लिया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। जस्टिस जमाल खान मंदुकैल ने समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है, अगर एतराफ ना करे तो फिर क्या तरीकाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, एतराफ ना करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मेरा सवाल पहले भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। समाअत आज फिर होगी। फौजी अदालतों के केस में समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेश किए गए रिकॉर्ड में गलती पकड़ ली। कहा, जिस मुलजिम को सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ तमाम दफात पाकिस्तान पैनल कोड के तहत लगाई गई। इसका मिलिट्री ट्रायल कैसे किया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस मुसरत हिलाली को सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे कोई मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिकॉर्ड से ये इंकशाफ भी किया कि मिलिट्री ट्रायल में एक ऐसे मुलजिम को ऐनी शाहिदीन में शामिल किया गया जिसने बाद में कहा वो चश्मदीद गवाह नहीं। GHQ हमला केस में मशाल यूसुफजई का बयान गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। मशाल यूसुफजई ने शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराया। अदालत ने मशाल यूसुफजई का वकालत का लाइसेंस मनसूखी का केस रेफरेंस बनाकर खैबर पख्तूनख्वा बार को भेज दिया। मशाल ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाइसेंस मनसूख होने के बावजूद वकालतनामा जमा कराया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाजत मांग ली। लाहौर इंतजामिया को दरखास्त दे दी। PTI की जानिब से DC ऑफिस में दरखास्त जमा करवा दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त जमा करवाई। मतन में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। PTI जलसे की इजाजत दी जाए। आलिया हमजा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, हम इस शबखून के खिलाफ एहतजाजी जलसा करेंगे। हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पी का एक्ट सहाफियों पर नहीं 25 करोड़ आवाम के हक पर लगा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी जिस पर जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं NRO का मुतलाशी आपका करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। ये खुद ही कहता था चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों की जगह जेल में होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास में आर्मी चीफ, खुफिया इदारों के सरबराहान शरीक, वज़ीर दाखिला, इत्तलात, खारजा अमूर और दीगर भी मौजूद। इजलास में मुल्क की सरहदी अंदरूनी सिक्योरिटी और अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इजलास को ब्रीफिंग। इजलास में गैर कानूनी अफगानियों के इनखला समेत अहम अमूर पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में कई अहम फैसलों का इम्कान, एजेंडा भी जारी। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हजात को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। DG FIA को OSD बना दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म।
अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। एडिशनल डीजी जान मोहम्मद को FIA के DG का इजाफी चार्ज दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम ने नए DG FIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंझे हुए अफसर को तैनात करने की हिदायत कर दी। जुल्फिकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से सहाफत को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हर तबके में महरूमियां हैं। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो मसाइल हल होंगे। एक वक्त आएगा तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बानी PTI ने कहा था, अपनी साख पर कभी समझौता नहीं करना। किसी को जेल में रखना सजा नहीं, इसलाह है। जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते। कानूनी मामलात में इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता है। वज़ीर आला का IG जेल खाना जात के दफ्तर का दौरा। जेलों में इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद की सूबाई हुकूमत के इनकलाबी मंसूबे प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और E-विजिट ऐप का इजरा कर दिया। बैकडोर डिप्लोमेसी में बानी PTI को रिलीफ नहीं मिल रहा। फैसल वावडा कहते हैं, बैक चैनल में सदाकत हो तो PTI का मोराल आसमान पर होगा। बानी PTI ने पार्टी में तब्दीलियां करके बहुत अच्छा किया है। बानी को एहसास हो गया है, ये लोग चाहते हैं कि वो जेल में रहें। समझ आ गई कि क़यादत कंप्रोमाइज्ड है। एहसास हो रहा है कि पुराने लोग ठीक हैं। PTI के लिए पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। अली अमीन गंडापुर मुझे वजारत आला पर भी नजर नहीं आ रहे। बानी PTI की सतह पर ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना डील है, ना डील है। ट्रंप कार्ड के गुब्बारे से हवा निकल गई। मैंने कहा था ट्रंप कार्ड से PTI को मायूसी होगी। जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और इनकी हुकूमत एक दिन ना चलती। शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत कमीशन बनाने में लैतुलाल से काम ले रही है। 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत दी गई हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले से जाहिर होता है कि खास एजेंडे के तहत सजाएं दी जा रही हैं। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ असम्बली से वॉकआउट किया। मुतनाज़ा पीका एक्ट सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। शिबली फराज का सुप्रीम कोर्ट जजेस के हवाले से बड़ा दावा। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस लिए जा रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अदालतों में अपनी पसंद के लोग रखे जाएं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ना इमरान खान को इंसाफ मिल सके। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके। हमारे असल मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंगेज हैं, मामलात को हल करेंगे। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने में भी वादा खिलाफी की। माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। फसाइयत की वजह से हमारी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। हुकूमत शदीद दबाव में है और तमाशा लगाने की कोशिश कर रही है। माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने में भी वादा खिलाफी की। मुल्क की खातिर मसाइल का हल चाहते हैं। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 3 पैसे तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा से दरख्वास्त। दिसंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई। नेपरा कीमतों के हवाले से आज समाअत करेगा। सांगढ़ में कत्ल वाक़े के बाद लवाहिकीन का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। लाशें मीरपुर खास चौक पर पड़ी हैं। ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मुतासरीन कहते हैं, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा लाशों की तदफीन नहीं करेंगे। दूसरी जानिब रुकन सिंध असम्बली सजाद अली सुमरो ने वाक़े के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी है। कहा, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए पर लवाहिकीन FIR दर्ज कराने के लिए सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद में ताजिर के साथ 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड। थाना कोहसार पुलिस ने हसास इदारे के अफसर समेत मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईफोन की खेप मंगवाने के लिए 33 करोड़ 50 लाख में सौदा तय पाया। ताजिरों की जानिब से 15 करोड़ कैश हवाले कर दिया गया। मेजर अली रजा नामी शख्स रकम की वसूल करके गायब हो गया। मोबाइल फोन की खेप 2 घंटे में देने का वादा किया गया। मुल्जिमान ने रकम लेने के बाद